यह प्रेस वार्ता उन आम लोगों के लिए है जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग से आते हैं, और यह संभव हुआ है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से। यह जो जीएसटी में सुधार हुआ, आपने सुना होगा 15 अगस्त में तो किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लाल किले से, के प्रांगण से, कि हम आने वाले दीपावली में सभी लोगों को उपहार और सौगात देंगे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। यही तो है मोदी की गारंटी। आपने देखा कि किस तरह से जीएसटी के स्लैब को घटाकर सभी स्लैब को, पुराने स्लैब को हटा दिया गया और केवल 18% और 5% का स्लैब रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जीवन यापन के 3 आवश्यकताएं हैं जो मूलभूत कहे जाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले रोटी पर आते हैं। तो खाने पीने के जितने सामान थे उन सभी से जो 18% के स्लैब में थे या 31% के स्लैब में थे, 27% के स्लैब में थे, उन सभी को घटाकर 5% और शून्य पर कर दिया गया है। अगर हम रोटी, गेहूं, चावल की बात करें तो कांग्रेस जो महंगाई महंगाई चिल्लाती है, तो कांग्रेस के शासनकाल में गेहूं 2.5% के परसेंट टैक्स लगा हुआ था गेहूं पे, चावल पे 3.25% का टैक्स लगा हुआ था, आटे पे 3.5% का टैक्स लगा हुआ था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन निम्न वर्गों के लिए, उन मध्यम परिवारों के लिए उनकी थाली सजाने का काम किया है, जिस पर अब चावल, आटा या गेहूं पे अब 0% टैक्स लगेगा। हमारे बच्चे जो कहते थे कि हमारे लिए भी मोदी जी कुछ सोचे, तो बच्चों के लिए भी सोचा गया है। पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक, इन सभी पर अब 0% टैक्स हो गया है। बच्चे जो चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट पे कांग्रेस काल में 31% का टैक्स था, जिसे हटाकर अब 5% का टैक्स कर दिया गया है। और अब तो त्योहार त्योहार ही त्योहार है। तो जो ये सौगात है, तो ये सौगात मैं आपको बता दूं कि ये खासकर त्योहारों के लिए ही दिया गया है, जिसमें महिलाओं का के लिए बहुत लाभदायी होगा। जैसे कि त्योहारों में मिठाई है या ड्राई फ्रूट खाते हैं हम, जो पूजा की थाली सजाते हैं, जो घी है, मक्खन है, पनीर है, सभी पर से टैक्स हटा दिए गए हैं और 5% और किसी पे 0 कर दिए गए हैं, जबकि पहले यह 18% या 12% का टैक्स हुआ करता था। मकान पर देखेंगे तो मकान भी सस्ता हुआ है, क्योंकि कांग्रेस काल में सीमेंट पर 31% टैक्स था, जो कि अब उसे हटाकर अब 18% के टैक्स पर स्लैब पर डाला गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मध्यम वर्ग परिवारों के लिए जो आवश्यक मूलभूत जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, ग्राइंडर मशीन होते हैं, मिक्सी होते हैं, फिर हम गीजर का इस्तेमाल करते हैं, पंखा कूलर का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी पे पहले 31% का टैक्स था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। यातायात में भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे कि बाइक होती थी 350 सीसी की या 1200 से 1500 सीसी की कार, जो छोटी गाड़ियां होती थी पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली, उन सभी का 31% टैक्स हटाकर 18% के टैक्स पर लाया गया है। तो और अगर किसानों का देखा जाए तो किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छा सोचा गया है जीएसटी स्लैब में। जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते थे या ट्रैक्टर इक्विपमेंट होते थे या कृषि से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट होते थे या पेस्टिसाइड हम छिड़कते थे, जो मशीनें होती थी, उन सभी पर से 18% का टैक्स हटाकर 5% टैक्स पर लाया गया है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो इंश्योरेंस होता, हेल्थ इंश्योरेंस होता था या लाइफ इंश्योरेंस होता था, जिस पर 18% का टैक्स हुआ करता था और या उससे भी ज्यादा, अब उसे हटाकर खासकर इस पर 0% कर दिया गया है। अगर मेडिकल इक्विपमेंट देखें, दवाइयां देखें या जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं, बैंडेज होते हैं, या हम जितने भी मेडिकल में सामान इस्तेमाल करते हैं जिससे इलाज महंगा हो रखा था, उन सभी के 18% और 12% के लिए स्लैब को हटाकर 5% के स्लैब पर
डाल दिया गया है, जिससे इलाज का खर्च भी कम वहन करना होगा। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से छठ पूजा भी हम मनाते हैं धूमधाम से। तो छठ व्रतियों के लिए भी यह बहुत बड़ा उपहार होगा, क्योंकि उनकी डालियां एकदम भरी होगी और ठेकुआ की जो खुशबू है इस बार ज्यादा होगी। घी के दिए भी हम दीपावली और छठ में ज्यादा जला पाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से यह की तरफ से यह विशेष सौगात दी गई है। और हमें लगता है कि यातायात में अगर देखा जाए तो होटल में अगर हम कहीं जाते हैं ठहरते हैं तो 7,500 का जो होटल का रूम हम लेते हैं उस पर भी 18% का टैक्स हटाकर 5% कर दिया गया है। अगर हम हवाई जहाज से सफर की बात करें तो उसमें भी जो 18% टैक्स लगते थे उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। सिर्फ बिजनेस क्लास में 18% रखा गया है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए यह बहुत बड़ा उपहार है माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। और दिनांक 22 सितंबर से यह लागू होगा। हमारे प्रेस वार्ता करने का मकसद ये था कि सरकारें तो बहुत सारी सुविधाएं लाती हैं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए, लेकिन देशवासियों के लिए, लेकिन होता क्या है कि हमारे लोगों को मालूम नहीं चल पाता है। तो आपके प्रेस के माध्यम से लोगों को पता चलेगा, तो 22 तारीख के बाद वो देखेंगे कि किस चीज पर टैक्स घटा हुआ है, और टैक्स घटेगा तो सभी के प्राइस भी घटेंगे, यानी कि दाम भी घटेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो स्लैब में 200 से अधिक सामानों पर टैक्स घटाया गया है, कईयों के तो टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। हमारे कहने का मकसद ये है कि रोटी कपड़ा और मकान। तो मैं अब कपड़े की बात करती हूँ, तो जिस सूते पर 18% टैक्स पहले जीएसटी लगाया जाता था और कांग्रेस काल में तो इससे भी अधिक टैक्स लगाया जाता था, अब वह 5% कर दिया गया है। और इससे कारोबारियों को भी फायदा होगा और हमारे लोगों को भी फायदा होगा। जैसे कि अब 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 5 रुपए का ही टैक्स लगेगा और 13 रुपये की इनकी बचत होगी, जिससे लाखों कारीगरों को भी बेहद फायदा होगा। तो हमारा सेल भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर हम जमुई की बात करें तो यहाँ बीड़ी उद्योग बेहद कारगर है, हर घर में बीड़ी बनता है, मैंने देखा है। तो बीड़ी पर भी पहले 18% का टैक्स था और अब उसे घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसे हजम ही नहीं होता है कि देशवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करे। जब भी कुछ करते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब केरल कांग्रेस ने बीड़ी और बिहार पे कह दिया कि ये बीड़ी और बिहार जो है वो बिल्कुल बेकार है। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस की मानसिकता रही है कि बिहारियों का अपमान करते रहे। किस तरह से उन्होंने बीड़ी और बिहार को एक समान बीमार बता दिया। तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, जबकि वो बेहतर भी बोल सकते थे, बी फॉर बेहतर भी होता है। वो लोग जीएसटी को पहले गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे, लेकिन अब ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, अब ये बेहतर टैक्स है, ये सिंपल टैक्स है। गुड्स एंड सिंपल टैक्स हम इसे कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे उपहार और सौगात देकर गुड एंड सिंपल टैक्स बना दिया है। और अगर ये यातायात भी देखें तो बहुत सुविधा हो गई है, मेडिकल में भी सुविधा हो गई है, खाने पीने के सामान सस्ते हो गए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिससे बहुत लोगों को बचत होने वाली है। कपड़े पे जहाँ पहले 28% टैक्स हुआ करता था महंगे कपड़ों पे, अब वहां घटकर 18% पर आ गया है। और अगर 2,500 से हम नीचे का कपड़ा खरीदते हैं तो वो टैक्स फ्री होगा। तो आप ये सोचिए कि मध्यम वर्ग परिवारों के लिए यह कितनी बचत वाली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही सर्वांगीण विकास के लिए सर्व वर्ग संपन्न कैसे हो इसके लिए कार्य करने की सोची है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए सोचते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कभी भी विपक्ष ने सोचने का काम किया है।